बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि अगर आप दुबई यूएई से जो है वो अब इंग्लैंड के अंदर मूव हो चुके हैं, मतलब आप यूके के अंदर चले गए हैं, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस तरह से, जो कि आपका दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, किस तरह से आप तब्दील करवा सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस तब्दील करवाते वक्त आपको किन चीजों का अगर कोई मसला बनता है तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो आपके डाटा वेरिफिकेशन के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई मसला आता है या किसी चीज की आपको समझ नहीं आती, मतलब डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को लेके कि आपका कोई आपने जो लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन थे उनको सबमिट किया और आपको जो है वो अगर वापस कर दिया गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिटर्न कर दिया गया हैवी लाइसेंस की वजह से, या आपके डाटा वेरिफिकेशन में ये मसला आया कि आपका जो लाइसेंस था वो उसके नीचे जो डाटा वेरिफिकेशन है वहां पे ये चीज मेंशन है कि आपने कहीं से ये लाइसेंस रिप्लेस करवाया है, तो उस हवाले से आप जो है वो मुझसे भी खिदमात अपने ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। इसके लिए ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है वो मुझे शो हो जाएगा, जिसका जवाब मैं फौरी तौर पर आपको दे सकूंगा। जहां तक इस बात की बात करें कि अगर आपके पास दुबई की किसी भी 7 स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें 7 स्टेट की अगर बात करें तो आपके पास शारजा आ जाता है, दुबई आ जाता है, रैसल खैमा आ जाता है, उम्मुल क्वीन आ जाता है, फजीरा आ जाता है, अजमान आ जाता है और खुद अबू धाबी अल-ऐन जो है वो आ जाता है। तो इनमें से किसी भी स्टेट का अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, ओरिजिनल कार्ड आपके पास है या उसका कोई भी रिकॉर्ड आपके पास है, तो उसको आप यूके के अंदर बआसानी तब्दील करवा सकते हैं। जब आप तब्दील करवाने के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई रोड का टेस्ट नहीं देना होगा, आपको किसी भी तरह का कोई थ्योरी टेस्ट जो है वो भी नहीं देना होगा, और आपका जो कॉस्ट आएगी उस पर वो मैक्सिमम जो आपकी आएगी वो 50 पाउंड के करीब करीब आपको आएगी, मतलब 43 पाउंड जो है वो आप कह लें उसकी फीसेज है। उसके अलावा 5 से 7 दिरहम 5 से 7 जो आप कह लें यूके पाउंड आपके लग सकते हैं। अब उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये पूछते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा मोर इंपोर्टेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपके पास यूएई का फॉरेन अफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट यूके गवर्नमेंट के नाम से निकलता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। और यूके में जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आपके पास एक D1 फॉर्म होगा, वो आपके पास होना चाहिए। ये D1 फॉर्म जो है वो आपके जो करीब का पोस्टल ऑफिस है, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। आप वहां से जाके ये D1 फॉर्म जो है वो ले आएंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो सेकंड चीज जो होनी चाहिए यूके की, वो आपके पास आपका रेजिडेंस कार्ड जो कि BRP कार्ड होता है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अपनी पिक्चर जो है वो होनी चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने D1 फॉर्म को अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है और उसको फिर अच्छे से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें वो आपने दर्ज करनी है, मतलब उसमें लिखनी है D1 फॉर्म के ऊपर जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं वहां पे आपने वो सबमिट करनी है और अपना एड्रेस जो है इंसेंटिव वो जो है उस पर लिखना है। उसके बाद आपने वहां पे अपनी पिक्चर जो है वो लगानी है। उसके साथ आपने ये जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो PDF वर्जन में होगा, उसका आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपने एक एनवेलप में डाल के जो यूके आप कह लें पोस्ट ऑफिस है वहां पे सबमिट कर देना है DLA को। तो DLA क्या करेगा कि 14 से 21 दिन के अंदर अंदर, पहले वैसे 2 हफ्तों में ही इस चीज को चेक कर लिया जाता था, अब जो है वो 14 से 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो DLA आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब यहां पे एक चीज को बताना बहुत ही जरूरी है कि 21 दिन में जो यूके गवर्नमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो देखेगी। जब आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर होंगे तो आपको जो है वो 21 दिन के बाद जो आपने उस D1 फॉर्म पे अपना एड्रेस लिखा होगा उस एड्रेस पे जो है वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वापस कर देंगे। आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यूके का 10 साल के लिए मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं। अब आप एलिजिबल कैसे हैं कि अगर आपके पास
जो डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपके पास जो है वो लाइट व्हीकल की आपने गाड़ी चलाई हो, मतलब लाइट व्हीकल का आपके पास उसके ऊपर मेंशन होना जरूरी है। हैवी व्हीकल के कुछ ऐसे केसेस हैं जिनका अगर रिटर्न नहीं हुआ, जो कि पहली दफा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो बेहतर है कि ये मेरी वीडियो देख के मुझसे कांटेक्ट कर लें। और एक तरीका है जो कि हैवी व्हीकल का भी कुछ सिस्टम बन सकता है, अगर वो चाहें तो ये वीडियो देख के व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके वो भी पूछ सकते हैं कि हैवी व्हीकल वाले या हैवी व्हीकल वालों के लिए क्या ट्रिक है अपना लाइसेंस तब्दील करवाने के लिए। उसकी ट्रिक लगानी पड़ती है थोड़ी सी, तो उसको आपने क्या करना है कि सबमिट करना है और 21 दिन के अंदर अंदर आपको 10 साल का यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अब यहां पे एक चीज जानना जरूरी है कि जो डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप यूएई में, तो आप जो है उसको किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑफिस से या आप खुद भी उनकी जो वेबसाइट है उससे निकाल सकते हैं। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो बहुत टाइम से यूके में है या नहीं निकाल पा रहा डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो मैंने ये स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप इस नंबर पे भी जो है वो कांटेक्ट करके अपना डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या आप जो है वो आरटीए का लेटर लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेटर, तो वो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे वो भी लेटर जो है उसकी भी फीसेस पे करके आप जो है वो मुझसे सर्विसेज ले सकते हैं। ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब एक चीज जो है वो आपको बताना बहुत ही जरूरी है, ये लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। कुछ लोगों का क्या मसला बनता है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है, मिसाल के तौर पे लाइट व्हीकल का भी है, हैवी व्हीकल का भी है, बस व्हीकल का भी है, ये तीनों कैटेगरी के जिनके पास लाइसेंस है, तो उनमें से क्या होता है कभी कभी जो कि शुरू के लाइसेंस थे, जब नए नए लाइसेंस मिलता था तो तीनों कैटेगरी के लाइसेंस आपको मिलते थे। तो उसमें जो लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल के अलावा जो आप कह लें लाइट व्हीकल और बस व्हीकल है, वो वहां पे डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में जो है वो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मतलब वो कहते हैं कि जी ये रिप्लेसमेंट मतलब डाटा वेरिफिकेशन में आपका आता है। तो वो रिप्लेसमेंट वाले जो हैं वो बड़े फिर उनको वो रिजेक्ट करके पेपर वापस भेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह से जो है वो हमें साबित करके दें कि आपने ये टेस्ट लाइट व्हीकल का कहां पे पास किया है, उसके बाद जो है वो आपको हम यूके का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करके देंगे, जो कि आपका दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी यूए का स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसके बाद हम इसको आपको चेंज करके देंगे। तो बहुत से लोगों का इस तरह से रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है। अगर आप में से किसी भी दोस्त का रिप्लेसमेंट का इश्यू होने की वजह से, जो कि डाटा वेरिफिकेशन पे होता है, रिप्लेसमेंट लिखा हुआ, उसकी वजह से रिजेक्ट होकर वापस आए हैं डॉक्यूमेंट, वो मुझसे खिदमात ले सकता है। जो भी उसकी फीसेस होगी वो पे करेगा और इस मसले को रिजॉल्व करवा के इंशाल्लाह उसको प्रॉपर गाइड करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी वो लगवा के उसका जो भी केस होगा वो सबमिट कर सकते हैं। उसमें आप क्या लें 80 to 85% चांसेस होते हैं लाइसेंस मिलने के, और मतलब वो तब्दील कर देते हैं उस चीज को, वो समझ जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपना यूएई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस यूके में एक्सचेंज करवा सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप किस तरह से जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूके में तब्दील करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।